हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है आईजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्लॉगिज्म का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। 2 पार्ट्स हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आज जो पार्ट नंबर 3 है उस पर मेन फोकस आपको जैसे दिख रहा है स्क्रीन पे आइदर और केस पे रहेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइदर और केस जो आपको 5 नंबर की अगर आती है सिलॉगिज्म, उसमें से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं आइदर और केस के। तो ध्यान से समझिएगा कि आइदर और केस में क्या करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने इनइक्वालिटी में किया था आइदर और केस, उसमें हमने समझे थे क्राइटेरिया। उसी की तरह इसमें भी आपके क्राइटेरिया रहेगा। जब भी आप सिलॉगिज्म कर रहे हो आइदर और केस आपने करना है तो आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? पहली चीज, जैसे कि इनइक्वालिटी में हमने किया वेरिएबल शुड बी सेम, इसमें भी वेरिएबल शुड बी सेम। वेरिएबल शुड बी सेम। सेकंड है क्राइटेरिया, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। थर्ड क्राइटेरिया एंड लास्ट क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें एक पेयर बनना चाहिए। और वो पेयर कौन कौन से हैं? एक आपका हो सकता है सम प्लस सम नॉट का। सेकंड आपका हो सकता है सम प्लस नो का। थर्ड आपका हो सकता है ऑल एंड सम नॉट। तो आपका केस बन जाएगा ये ईदर और का। जैसे कि मैंने बताया पहला क्या क्राइटेरिया, वेरिएबल शुड बी सेम, मतलब उन दोनों के वेरिएबल, आपको 2 कंक्लूजन दिए हैं, दोनों कंक्लूजन के वेरिएबल सेम होने चाहिए। सेकंड है दोनों कंक्लूजन आपकी क्रॉस मतलब कि फॉल्स होनी चाहिए। और थर्ड है कि उन दोनों जो कंक्लूजन होंगे उसमें आपका पेयर्स कौन कौन से होने चाहिए। एक या तो सम हो सकते हैं, दूसरा सम नॉट, या एक सम हो दूसरा नो हो, या एक ऑल हो दूसरा सम नॉट हो। इन तीनों में से कोई भी पेयर अगर होगा और ऊपर वाली दोनों क्राइटेरिया चल रहे होंगे तो वो आपका ईदर और केस कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चंस लेके आते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आपने बस ये क्राइटेरिया याद रखना है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अब है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यान से समझिएगा। हम पहले इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगी, वो बोल रहे हैं ऑल पेन आर पेंसिल्स। ऑल पेन आर पेंसिल्स, ठीक है, मतलब पेंसिल्स को हम बाहर रखेंगे और पेन आपके अंदर आ गए। ये PEN लिख देता हूं इसे पूरा, और पेंसिल्स का सिर्फ और सिर्फ P लिखता हूं। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं सम पेन इज बुक। कुछ पेन बुक है। ठीक है, कुछ पेन बुक है, मतलब सम का मतलब होता है कुछ कॉमन। तो पेन और बुक में हमने कुछ कॉमन ले लेना है। तो इधर से हम ले लेते हैं कॉमन, और ये आपकी आ गई बुक। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट लिखी है नो बुक इज इरेजर। कोई भी बुक इरेजर नहीं है, मतलब बुक और इरेजर में क्रॉस रिलेशन है। ठीक है, ये आपकी बन गई वेन डायग्राम। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, सम पेन बीइंग इरेजर। क्या कुछ पेन इरेजर है? देखो, पेन का हम इतना हिस्सा जो बुक के साथ नाता रखता है उसको हम उठा के इरेजर में नहीं लेके जा सकते, लेकिन जो ये लेफ्ट ओवर पोर्शन है ये आपका इरेजर में जा सकता है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला, इसलिए मैं ऐसे लिख दूंगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है सम पेन आर नॉट इरेजर। कुछ पेन
इरेजर नहीं है। इसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम इसके बारे में भी क्या लिख देंगे, फॉल्स। दोनों फॉल्स हो गए। अब ऊपर क्राइटेरिया आप देख सकते हो, क्राइटेरिया में मैंने बोला था वेरिएबल शुड बी सेम। क्या इधर वेरिएबल सेम है? हां, पेन पेन, इरेजर इरेजर। बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। हां, दोनों कंक्लूजन गलत भी है। थर्ड मैंने बोला था पेयर होना चाहिए सम या सम नॉट का, सम या नो का, ऑल या सम नॉट का। तो आप इधर देख रहे हो सम और सम नॉट का पेयर बन गया है, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा आंसर, ईदर फर्स्ट और सेकंड। होप कि क्लियर होगा आपको। मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन एक को उठाते हैं, चलो। तो ये है अब आपकी स्क्रीन पे सेकंड पार्ट। ये भी हमने इधर और केस ही उठाया है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी समझिएगा कैसे करना है। क्या है क्वेश्चन, पहले बोल रहा है सम मेडिसिन्स आर टेबलेट्स। वेन डायग्राम बनाएंगे, सम का मतलब कॉमन, कुछ कॉमन ले लेते हैं हम मेडिसिन्स और आपकी टेबलेट्स में। ये आपकी आ गई मेडिसिन्स और ये आपकी आ गई टेबलेट्स। हमने इनमें कॉमन ले लिया ये वाला पोर्शन, ठीक है। आगे वो बोल रहे हैं सम मेडिसिन्स आर नॉट इफेक्टिव। कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो इफेक्टिव नहीं है। तो इसकी डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगी। इधर मैं बना देता हूं इफेक्टिव, और मेडिसिन्स का कुछ हिस्सा, उन्होंने कुछ बोला ना, वो इफेक्टिव नहीं है, उनके बीच में आ गया क्रॉस रिलेशन, सिर्फ इतना हिस्सा। ये बाकी का हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी की इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में पहला बोल रहा है सम टेबलेट्स आर इफेक्टिव। क्या कुछ टेबलेट्स इफेक्टिव है? आप देख सकते हो पूरा का पूरा टेबलेट इफेक्टिव में जा सकता है, हम इसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो हम इसे क्या कर देंगे, फॉल्स लिख देंगे। अगर कुछ बोला होता तो हम कुछ कह सकते थे, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास, लेकिन जा तो सकता है, अगर भेजना हो तो जा सकता है। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है नो इफेक्टिव इज ए टेबल। कोई भी इफेक्टिव टेबल नहीं है। देखिए, ये जो इफेक्टिव है ये बस इतने पोर्शन में नहीं जा सकता, लेकिन इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। सिर्फ ये जो हल्का सा पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ इधर नहीं जा सकता। तो इसके बारे में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो ये भी हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो आपके जो वेरिएबल्स है वो सेम है, टेबलेट्स टेबलेट, इफेक्टिव इफेक्टिव। सम और नॉट का पेयर भी बन गया और दोनों फॉल्स और फॉल्स भी है, तो ये कौन सा केस हो गया, ईदर और का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। चलिए एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन ईदर और केस का ही। उसके बाद थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे जो मिक्स रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का ईदर और केस का। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऑल पेन आर पेंसिल, सभी पेन को पेंसिल के अंदर घुसा दो। ये आपका आ गया पेन और ये आपका आ गया पेंसिल। पेन को पेन पूरा लिख देता हूं, पेंसिल का पी ही रहने देता हूं। नेक्स्ट है सम पेंसिल आर बुक। कुछ पेंसिल बुक हैं, ठीक है, मतलब पेंसिल और बुक में हमने कुछ कॉमन लेना है, तो ले लिया हमने कुछ कॉमन। क्या लिया कॉमन, ये वाला पोर्शन। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं जनाब, कंक्लूजन में कह रहे हैं ऑल पेंसिल्स आर पेन। क्या सभी की सभी पेंसिल्स पेन है? देखो इतनी पेंसिल्स तो पेन है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये थोड़ी है, तो उस कारण ये आंसर्स क्या हो जाएगा इसका,
फॉल्स। सेकंड है नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है। देखो ये रहा पेन, ये रही बुक, पेन और बुक में कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते है कि नहीं है, तो इसमें भी हम फॉल्स लिख देंगे। थर्ड है सम बुक इज पेन, कुछ बुक पेन है। ठीक है, ये बुक है, ये पेन है, दोनों में क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, फिर भी हम भी कुछ नहीं कह सकते। बुक जा भी सकती है पेन के पास, नहीं भी जा सकती है, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, तो ये भी हम फॉल्स कर देंगे। ऑल पेंसिल्स ऑफ पेन जो था ये तो था ही फॉल्स, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं थी, मतलब आना ही फॉल्स था इसका। सेकंड आपका नो पेन इज बुक और सम बुक इज पेन, आप देख रहे हो इधर आपके वेरिएबल सेम है, पेन पेन बुक बुक, और नो और सम वाला भी आपका बन गया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और दोनों फॉल्स भी हुए, तो ये आपका केस क्या हो गया, ईदर और केस। लेकिन इसमें आपने क्या लिखना है, ईदर बी और सी फॉलो। ठीक है, ए वाला तो रॉन्ग ही है पहले का, आपको तो ऑप्शंस इसी प्रकार दिए होंगे, इधर ए और बी, या सेकंड पार्ट दे दिएगा इधर बी और सी, तो आपने बी और सी को ही चुनना है। इधर और केस सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कंक्लूजन्स पे ही फॉलो कर रहा है, ए पार्ट तो है ही फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आपके लिए थोड़ी सी टेस्ट आपको करते हैं, आपने जो क्या सीखा इन वीडियो से। तो आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अब हम करते हैं प्रैक्टिस। होप कि आपको अब सारे डाउट क्लियर होंगे इधर और केस में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन, ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट्स। क्या कह रहा है, ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट, मतलब सभी चॉकलेट्स को हमने स्वीट बनाना है। तो ये आपका आ गया चॉकलेट और ये आपका आ गया स्वीट्स, चॉकलेट और स्वीट्स। सेकंड बोल रहा है सम स्वीट्स आर नॉट हार्मफुल, कुछ स्वीट्स ऐसी हैं जो हार्मफुल नहीं है। मतलब इधर मैं हार्मफुल बना देता हूं, ये कुछ पोर्शन है, ये उठ के जनाब इधर नहीं जा सकते, ये कुछ, सम का मतलब होता है कुछ, तो ये जो कुछ पोर्शन है ये हार्मफुल नहीं हो सकते, इन्होंने ये ही बोला है। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में जनाब बोल रहे हैं सम स्वीट्स आर हार्मफुल इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ स्वीट्स हार्मफुल हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको बताया था जब भी पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हो तो वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि नहीं। क्या स्वीट्स हार्मफुल जा सकता है, हाँ जा सकता है, ये जो बाकी पोर्शन बचा ये तो जा सकता है, सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं जा सकता, कुछ तो जा ही सकता है, उन्होंने सम ही बोला है, तो उस हिसाब से ये हमारा ट्रू है। आगे बोल रहे हैं ऑल हार्मफुल इज ए चॉकलेट इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी का सभी हार्मफुल चॉकलेट हो, क्या ये पॉसिबिलिटी है। हाँ हो सकता है, अगर ये हार्मफुल क्या था छोटा सा ही हो, ये इसमें ही समा जाए चॉकलेट के अंदर ही, तो हो भी सकता है। बस ये जो हार्मफुल है सिर्फ इधर नहीं आ सकता, बाकी तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी है, इनके बीच में क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो इसका आंसर आ गया बोथ, आंसर क्या हो गया, बोथ फॉलोज। होप कि क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा चैनल इको फ्रेंडली भी है, हम पेपर को भी सेव कर रहे हैं साथ साथ, प्रॉपर पार्टीशन के साथ, आप देख सकते हो ज्यादा पेपर की वेस्टेज नहीं हो रही। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल न्यू आर मॉडर्न, सम मॉडर्न आर ओल्ड और ओल्ड आर गुड गोल्ड। तो चलो पहले बनाते हैं वेन डायग्राम। ऑल न्यू आर मॉडर्न, ये आपका आ गया न्यू और ये आपका आ गया मॉडर्न। सम मॉडर्न आर गोल्ड, सम का मतलब कुछ कॉमन, सम मॉडर्न आर ओल्ड और ये हमने ले लिया कॉमन। ऑल ओल्ड आर गोल्ड, सारा का सारा ओल्ड गोल्ड है, ये बन गई डायग्राम।
अब हमें बोल रहे हैं कंक्लूजन पढ़ने को, तो कंक्लूजन भी पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन हमें जनाब कह रहे हैं सम न्यू आर ओल्ड इज ए पॉसिबिलिटी। सम न्यू आर ओल्ड इज ए पॉसिबिलिटी। ये आ गया आपका न्यू और ये आपका आ गया ओल्ड। पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्या न्यू और ओल्ड में क्रॉस रिलेशन है? नहीं है। न्यू जनाब उठ के इसके पास जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे? ट्रू। नो मॉडर्न इज गोल्ड। कोई भी मॉडर्न गोल्ड नहीं है जनाब, ये है ना ये वाला पोर्शन, तो उस कारण ये फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। अब बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लिखा है, होप कि आप सब कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पेज थोड़ा सा छोटा पड़ गया। तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम मॉक्स आर एग्जाम। कुछ मॉक्स एग्जाम है। ये मॉक आ गया, ये एग्जाम आ गया। सम एग्जाम्स आर बैंक्स। कुछ एग्जाम बैंक्स हैं। एंड नो बैंक इज ए लोकल। कोई भी बैंक लोकल नहीं है। ये हमने बना ली इंफॉर्मेशन, जो इन्होंने बोला था वेन डायग्राम बना दी। 90% काम हमारा हो गया। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो से बताते आ रहा हूं, वेन डायग्राम बन गई तो 90% काम हो गया, बाकी आसान है। सम मॉक्स आर लोकल। क्या कुछ मॉक्स लोकल है? मॉक्स और लोकल, मॉक्स और लोकल। देखो मॉक्स और लोकल में तो क्रॉस रिलेशन नहीं है, बैंक और लोकल में था। मतलब मॉक का हिस्सा लोकल में जा सकता है, लेकिन इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड, ना ही इज ए पॉसिबिलिटी लिखा है, तो मैं इसमें लिख दूंगा फॉल्स। नेक्स्ट है नो लोकल इज ए मॉक। क्या कोई भी लोकल मॉक नहीं है? लोकल उठ के मॉक के पास आ सकता है, लेकिन देखो ना बीच में कोई क्रॉस रिलेशन तो है नहीं। अगर तो क्रॉस रिलेशन होता तब तो हम कह सकते थे हाँ जनाब आप सही कह रहे हैं, उधर नहीं जा सकता, लेकिन जा सकता है, उनके बीच में कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो ये भी फॉल्स। अब आप ध्यान से देखिए, वेरिएबल्स आर सेम, दोनों फॉल्स। सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन गया, तो कौन सा केस आएगा? ईदर और, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। 5 में से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं ईदर और के ही आ जाए, तो इसका आपने ध्यान रखना है। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, 7th क्वेश्चन की ओर। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सम पोटैटो आर ओनियन। हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। पोटैटो और ओनियन में कुछ कॉमन लेना है। ये आपका आ गया पोटैटो और ये आपका आ गया ओनियन। ऑल ओनियंस आर पीनट। सभी के सभी ओनियन पीनट हैं। ऑल पीनट्स आर समोसा। सभी के सभी पीनट समोसा है। ठीक है, ये आपकी बनी डायग्राम। डायग्राम बनाना अगर आपने सीखनी है, फर्स्ट वीडियो जरूर देख ले, ऊपर आई बटन पे आपको प्रोवाइडेड है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम पोटैटो आर पीनट। क्या कुछ पोटैटो पीनट है? इसे हम पहले देखो, इधर 2 बारी पी हो गया, ये पोटैटो था तो ये पीनट है। ठीक है, क्या कुछ पोटैटो पीनट है? हाँ जनाब, ये वाला पोर्शन आ तो रहा है पीनट में, तो ये ट्रू हो गया। सम पीनट्स आर पोटैटो। क्या कुछ पीनट पोटैटो है? सेम ही तो स्टेटमेंट हुई, बस थोड़ा सा चेंज कर दिए, तो ये भी ट्रू हुआ। ऑल ओनियंस आर समोसा। क्या सभी के सभी ओनियन समोसा हैं? हाँ, ये सारे के सारे ओनियन समोसे के अंदर ही तो हैं। हाँ, वैसे समोसे के अंदर अनियन भी डालते हैं। ठीक है, तो ये अनियन सारा का सारा समोसे के अंदर ही है, देख रहे हो आप, तो ये भी ट्रू हुआ। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑल
फॉलोज। तीनों की तीनों कंक्लूजन फॉलो कर रही हैं, तो इसका आंसर ऑल फॉलोज रहेगा। तो आज की वीडियो भी हमारी इधर तक की रहती है। होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो। आप सब अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में लिख दिए, आपको कितने क्वेश्चंस आते थे और हमारी वीडियो ने आपको कितनी ज़्यादा मदद प्रोवाइड की। ऐसे ही हमारी वीडियो चलती रहेगी। अब आगे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए आपको कौन सा टॉपिक आगे पढ़ना है, तो हम कोशिश करेंगे उसी पे वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो आज के गाइज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइज। और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी ओर से कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे।